दोस्तों ये रक्त तलाई के अंदर तवरों की छतरी है। दोस्तों रक्त तलाई के अंदर प्रवेश करेंगे। यहाँ पर एक भारत सरकार द्वारा बोर्ड लगाया गया है। युद्ध इतना भयंकर था कि सैनिक लड़ते लड़ते रक्त तलाई के अंदर, तो उस टाइम क्या है कि चौमासा था, तो आधा खून और आधा पानी सब के सब यहाँ पर जमा हो गया था। इसीलिए इस जगह को नाम रक्त तलाई दिया गया है। ये आप ये देखिए पूरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक ऐतिहासिक वीडियो के अंदर। दोस्तों इस वक्त मैं पहुंचा हूं हल्दीघाटी युद्ध से जुड़े एक प्राचीन गांव के अंदर, खमनोर गांव के अंदर। दोस्तों जब 18 जून 1576 को हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, तो वो युद्ध सेना लड़ती लड़ती इस खमनोर गांव तक पहुंच गया था युद्ध। और यहाँ आकर मतलब कम से कम यहाँ पर 14,000 सैनिक मारे गए थे। मेरे पीछे आप ये एक रक्त तलाई का बोर्ड देख सकते हैं। और ये जो गांव है ये काफ़ी पुराना गांव है, उसी टाइम का है ये गांव है खमनोर। ये चारों ओर का नज़ारा देख सकते हैं। और दोस्तों इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये पड़ता है राजस्थान के राजसमंद जिले से 15 किलोमीटर की दूरी पर, और नाथद्वारा से पड़ता है ये 6 किलोमीटर की दूरी पर। और हल्दीघाटी यहाँ से पड़ती है 4 किलोमीटर। और दोस्तों इस गांव का इतिहास जो है वो हल्दीघाटी से जुड़ा हुआ है। और हल्दीघाटी का युद्ध जो हुआ था वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो युद्ध लड़ा गया था, उस युद्ध के अंदर इतनी भयंकर लड़ाई थी। यहाँ पर रक्ततलाई के अंदर क्या हुआ था, यहाँ पर इतने सैनिक मारे गए थे जो मतलब एक तो तलाई जो होती है वो रक्त से भर गई थी, इसीलिए इसका नाम रक्त तलाई इसका नाम पड़ा था। ये मेरे पीछे रक्त तलाई का मेन गेट आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके अंदर चल के रक्त तलाई को हम देखते हैं। दोस्तों इस तरफ आगे भी मतलब काफ़ी ज़्यादा ये रक्त तलाई जो है ये फैली हुई है। और यहाँ पर पूरा बगीचा बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और आगे चलते हैं, एक स्मारक बना हुआ है वो आपको हम दिखाने वाले हैं। और इसका इतिहास जो है वो भी यहाँ पर मेंशन मेरे हिसाब से किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों ये रक्त तलाई के अंदर तवरों की छतरी है, ये तवरों की छतरी है। और इस तरफ देखेंगे तो ये इसका इतिहास है तवरों की छतरी। यहाँ ग्वालियर के रामशाह तंवर और उनके 3 पुत्र अपने आश्रयदाता प्रताप के पक्ष में लड़कर काम आए। उनकी वीरता और राजभक्ति के सम्मान में महाराणा करण सिंह ने संवत 1681 से 1624 ईस्वी में एक छतरी रामशाह के पुत्र शालिवाहन की स्मृति में बनवाई गई है। यह शिलालेख द्वारा सुस्पष्ट है। दोस्तों हिंदी में भी इसको लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये छतरी है, तवरों की छतरी इसको हम बोलते हैं। तो और ये फिर वही कई एकड़ में रक्त तलाई का गार्डन जो है वो फैला हुआ है। दोस्तों खमनोर गांव महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जब युद्ध हुआ था, हल्दीघाटी का युद्ध, उस युद्ध से संबंधित बहुत पुराना गांव है। और हल्दीघाटी का युद्ध दोनों सेना के बीच भीषण युद्ध लड़ा गया था। तो वो युद्ध लड़ते लड़ते सेना खमनोर गांव के अंदर पहुंच चुकी थी। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर 14,000 सैनिक मारे गए थे। 14,000 सैनिक जो थे इस वीर भूमि के अंदर काम आए थे। तो यहीं पर वो 14,000 सैनिक जो थे वो इस तरफ क्या है कि जंगली इलाका है, तो इस तरफ ढाल है, तो इस तरफ सैनिक शहीद हुए थे
तो इस तरफ देखेंगे तो एक सामने ये रक्त तलाई है, इस तरफ गड्ढे जैसा है, तो सारा रक्त जो था। और उस वक्त दोस्तों अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के अंदर दोनों सेना लड़ाई करते करते खमनोर गांव तक पहुंच चुकी थी। और खमनोर गांव के अंदर है रक्त तलाई, यह देख सकते हैं। इस तरफ क्या है कि इस तरफ डाल है, तो यहाँ पर 14,000 सैनिक शहीद हुए थे। तो दोस्तों रक्त तलाई के अंदर प्रवेश करेंगे और यहाँ पर एक भारत सरकार द्वारा बोर्ड लगाया गया है। रक्त तलाई, जिसे बोलचाल की भाषा में खून की लड़ाई भी कहते हैं, बनास नदी के दूसरे किनारे की ओर एक विस्तृत मैदान है, जहाँ 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप एवं मुगलों की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध का नेतृत्व महाराणा प्रताप चेतक पर एवं मानसिंह हाथी पर सवार होकर कर रहे थे। इस युद्ध का यह युद्ध इतना भीषण था कि दोनों सेनाओं के सैकड़ों योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे एवं उनके गांव से वह रक्त एक ताल का रूप ले लिया था। इस आधार पर इस स्थान को रक्त तलाई कहा जाता है। इस स्मारक को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व का केंद्रीय सुरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। दोस्तों खमनोर गांव के अंदर रक्त तलाई है, वहां पर हम घूम चुके हैं और आप देख चुके हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर अब अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैं इसी तरह के पुराने वीडियो लाता रहता हूं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।